अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं नादिया नज़ीर। और नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हॉकी इंटरनेशनल स्टेडियम में और यहाँ पे जो है वो 14 साल के बाद जो है हॉकी के मैदान जो है वो आबाद हुए हैं और 14 साल बाद जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है हॉकी मैचेस हो रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हॉकी टीम के जो वीडियो एनालिस्ट हैं नदीम खान लोधी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज के मैच के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नादिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। अच्छा सर, 14 साल बाद जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी हो रही है, हॉकी का मैचेस हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान हॉकी में और पाकिस्तान स्पोर्ट्स दोबारा जो है स्पोर्ट्स रिवाइवल हुई है यहाँ पे। ये 2006 की बात है जब श्रीलंका हमला हुआ था, उसके बाद ये पाकिस्तान की तमाम स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई थी और इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर और उनके साथ सेक्रेटरी जनरल शहबाज सीनियर और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम जो साथी हैं, इन सब की काविशों की वजह से दोबारा एक इंटरनेशनल लेवल पे 4 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू हुआ है, जिसके पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हल्के तमाम इस बात से इंतहाई ज़्यादा खुश दिल हैं। अच्छा सर, ये जो मैचेस हैं ये आज से स्टार्ट हुए हैं और 22 दिसंबर तक तो हैं वो जारी रहेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अच्छा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि पहला मैच जो है वो हो चुका है, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान हुआ है और दूसरा मैच जो है वो जारी है। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें, ग्राउंड की तरफ एक व्यू आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान और नेपाल का मैच इस वक्त जो है वो हो रहा है और नदीम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जो है इसी मैच के हवाले से जानेंगे। अच्छा सर, ये मैचेस जो हैं वो कब तक जारी रहेंगे और एक दिन में कितने मैचेस होंगे? एक दिन में 2 मैचेस होंगे। एक हमारा टूर्नामेंट का मैच होगा। ये जो हायर हॉकी सीरीज़ है ये आज 17 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक होगी और इसमें तकरीबन 4 टीमें हैं। डेली एक रेगुलर मैच होगा और एक फ्रेंडली मैच होगा। ठीक। आज और कल का दिन जो है वो कौन से मैचेस होंगे? जी नाज़रीन, पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जो है वो मैच जारी है। आज पाकिस्तान और नेपाल का मैच है, दूसरा मैच जो है वो शुरू हो चुका है। पहला मैच अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान हुआ। ये टूर्नामेंट जो है वो 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। आज से इसका इफ्तिताह हुआ है। गवर्नर पंजाब जो हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो भी आएंगे इस तकरीब में। नदीम साहब से हमने बात की है, इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो डायरेक्टर भी मौजूद हैं स्पोर्ट्स के, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कहते हैं सर आप, 14 साल बाद इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी हो रहा है, कैसा इमेज आएगा इसका? क्या समझते हैं आपकी एक अच्छा इकदाम है? जी आलिया, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। मैं समझता हूँ कि जो डिक्लाइन था, जो हमारे दरवाजे बंद हो चुके थे, मैं समझता हूँ कि हमने रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को। इसमें आप देखें गवर्नमेंट जो चेंज हुई है उसमें स्पोर्ट्समैन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि जी हमने दरवाजे खोले हैं। एक आस है इंशाल्लाह। हमारा जो डिक्लाइन है वो इंशाल्लाह ताला इट टेक्स टाइम, उसमें आपकी डेडिकेशन, आपकी लॉयल्टी दे चाहिए हमें। तो बड़ी खुशी की बात है। आप जैसे आप लोग हैं जो टीवी से आपका ताल्लुक़ है, मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, हमें बहुत ज़रूरत है आपकी। आप बूस्टअप करें बड़ा पॉजिटिव सेंस में। इंशाल्लाह ताला वो दिन आएगा कि जब हम शहबाज सीनियर को ढूंढेंगे, वो इंशाल्लाह मिलेंगे, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए हमें बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी आपने देखा कि भारत में हमारी पाकिस्तान की हॉकी टीम गई है और बहुत बुरे तरीके से हार के जो है वो वापस आएगी, क्या कहेंगे इस बारे में, ऐसा क्यों हुआ? इसमें आलिया बात यह है कि आइसलैंड मेरी 30 साल हॉकी में गुजर गई। आप देखें एट द निक ऑफ टाइम व्हेन यू नीड सकलैन ओलंपियन, ही वाज कोच, उनका कोई डिस्प्यूट हुआ, उसको हटा दिया गया। और तोकीर डार हम इकट्ठे खेलते रहे हैं। ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, ही वाज रिप्रेजेंट पाकिस्तान। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लेटेस्ट हॉकी है, जो हसन सरदार वाज ग्रेट प्लेयर, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हमें रेहान भट्ट ने एफर्ट की होगी यकीनन। मैं समझता हूँ कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, हमारी जो कमांड थी, जो सोलो एफर्ट करते थे, उसमें मैं कमी नज़र आ रही मुझे। इसमें फ़िटनेस लेवल बहुत हम पीछे हैं। इसमें एंड्योरेंस बहुत ज़रूरत है, हमें स्टेमिना की बहुत ज़रूरत है। हमें न्यूट्रिशंस पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा हमें पैसा चाहिए इनको बूस्टअप करने के लिए। डोमेस्टिक लेवल पे हमें ज़रूरत होगी। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, हमारा जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अंडर 16, हमने एनुअल स्पोर्ट्स कैलेंडर तरतीब दिया है।
इंटर तहसील ऑलरेडी हो चुका है, अब 16 से 21 इंटर डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके बाद इंशाल्लाह ये रमज़ान तक चलेगा इंटर डिवीज़न जो पंजाब पे होगा। इसके अलावा हम कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 7 गेम्स के, उसमें हॉकी है, उसमें दूसरी गेम्स है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अब प्रोसेस शुरू हो गया है इंशाल्लाह। हॉकी की आप ये कहें कि जी हम वी गॉट विन 4 टाइम, हमने वर्ल्ड कप जीता है, हमने 3 दफ़ा ओलंपिक जीता है, कई दफ़ा हम एशियन चैम्पियन हुए, लेकिन बहुत मेहनत चाहिए हमें, उसमें डेडिकेशन चाहिए, हर दोस्त की हमें ज़रूरत है, हमें हाई परफॉर्मेंस कोचेस की हमें बहुत ज़रूरत है। फ़िज़िकल स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो फिटनेस लेवल है उसमें हम डिक्लाइन पे है, इसमें हमें ज़रूरत है, बहुत हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए आलिया, अगर आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं, आप अच्छा बोल सकती हैं तो मुझे मानना चाहिए। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखेंगे तो इंशाल्लाह एक टीम वर्क होगा तो वी शैल इम्प्रूव इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अच्छा सर, 14 साल के बाद ऐसा हो रहा है, 14 साल इससे पहले क्यों नहीं हुआ, बीच में क्यों नहीं हुआ ऐसा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो हॉकी करवाई जाए पाकिस्तान में? अच्छा नदीम सर को ज़रा हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, दरमियान में बैठे हैं, उनका काम थोड़ा सा रुक रहा है, लेकिन हम फिर भी जो है वो अपना काम पूरा करके जाएंगे, सारी डिटेल्स लेके जाएंगे। अच्छा सर आप बताइए। आलिया, इसमें असल में आलिया इसमें यू कैन नॉट डिनाई द फैक्शन, जो हकीकत है इसमें देखें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक हब होता है, आप उससे जैसे कहते हैं ना वो ट्रैक चलता है, उस ट्रैक पे आप नहीं चलेंगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव। मैं समझता हूँ इसमें मैं माफ़ी के साथ ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो ऑलरेडी गुजर चुकी हैं उनको फोकस करना चाहिए था, उनको मेहनत करनी चाहिए थी, हम फेवरेटिज़म से बाहर आना चाहिए। हमें जो सिटीज़म है, अगर मेरा लाहौर से तल्लुक है तो लाहौर का अच्छा प्लेयर हो तो आना चाहिए, अगर मेरा तल्लुक फैसलाबाद से है तो फैसलाबाद का अच्छा बच्चा आना चाहिए। वी शुड बी न्यूट्रल, फिर हम सर्वाइव करेंगे। हमें बहुत, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारी नीयत बहुत, इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, उसमें डिपार्टमेंट जो स्पोर्ट्स के हम कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट करते हैं। आप देख रहे हैं ये इवेंट हो रहा है स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स पंजाब की तरफ से, तमाम फैसिलिटी जो हम दे सकते हैं वी आर गोइंग, हम दे रहे हैं इंशाल्लाह। वॉलंटियर हम हेल्प करते हैं इनकी, हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बिल्कुल साथ हैं। ऑनरेबल डीजी जो नदीम सरवर हैं, ऑनरेबल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं हमारे नदीम महबूब उनका नाम है, ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे तैमूर भट्टी हैं हमारे, हम इनके साथ हैं। आप देखें मैं यहाँ हूँ तो अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहला फोकस है हम पाकिस्तानी हैं, वी हैव टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान की इज़्ज़त होगी। देखें FIH, मैं आई सलूट दैम कि वो हमने उन्होंने चांस दिया, 14 साल बाद दिया हमने, हम प्रूव देंगे इंशाल्लाह कि वी आर डिसिप्लिन कौम हैं, हमारा नेशन बहुत अच्छी, हम डिसिप्लिन फोर्स हैं इंशाल्लाह। हमें जो भी इवेंट देंगे हम बहुत खूबसूरत तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे इंशाल्लाह। आप दोस्तों का हमें साथ चाहिए आलिया, आपके जो हैं, आपके जो एडिटर हैं, आपके जो ऑनर हैं, तमाम दोस्त प्रेस वाले, देखें अनड्यू ड्यूटी आप देते हैं। मैं तो आपसे बड़ा मुतासर होता हूँ हमेशा, मेरी ज़िंदगी गुजर गई 28-30 साल मैंने कमेंट्री की, 30 साल से मैं एज एन एंकर हॉकी में, इवन स्पोर्ट्स के हर इवेंट में मैं आई यूज़ टू मतलब रिप्रेजेंट एज एन एंकर। तो मुझे बहुत उम्मीद है, देखिए उम्मीद बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव सेंस में, हमें ज़रूरी है डेडिकेशन के साथ और ऑनेस्टी के साथ। इंशाल्लाह हमारी हॉकी वही आएगी, वही हम अख्तर रसूल ढूंढेंगे। अब लोधी ही इज़ डूइंग वेल, बहुत अच्छी, बहुत कॉम्पिटेंसी है लोधी में। इसमें देखें हमें ज़रूरत है, हमें सीखना चाहिए, बहुत सीखना चाहिए। मेरी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन मैं रोज़ सीखता हूँ, कॉम्पिटेंसी आती है, आप एक दूसरे से सीखें। आप आउटस्पोकन है, आप कंपेयरिंग कर रही हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, मैं ये कहूँ कि जी आलिया कल की बच्ची है जी, ये क्यों कर रही है, नहीं, आप करें। हम एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के बाजू हैं। इंशाल्लाह इसी तरह टीमें अच्छी आएंगी, यही ऑस्ट्रेलिया जाएंगी तो बेशक वी शुड कम्पीट। हारना जीता, पहले हारेंगे तो फिर जीतेंगे। अब वो दौर ख़त्म हो गया जब मंजूर जूनियर थे, वो दौर ख़त्म हो गया जब शहबाज सीनियर था, जब शहनाज शेख था, बस क्या जीनियस थे। कलीमुल्लाह देखें, समीउल्लाह देखें, आप अख्तर रसूल देखें, पीछे आप मंजूरुल हसन देखें। अच्छा सर, वैसे प्लेयर्स बनाने के लिए क्या करना होगा हमें? जैसे हमारे पहले प्लेयर्स थे जिनके आपने जिक्र किया, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, अब के जो प्लेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वैसे प्लेयर्स हम दोबारा से बनाना चाहें तो हमें क्या करना होगा? इसमें देखें जब व्हेन आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई थी, उसमें प्रायोरिटीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं थी, अब लग्जरी आ चुकी है। इसमें देखें आप डोमेस्टिक लेवल पे बच्चों को बूस्टअप करें, बच्चों को फाइनेंशियल बूस्टिंग करें। हमारे जो बच्चे हैं वो हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीकर हैं, हम डोमेस्टिक लेवल पे कोई अच्छी खुराक नहीं दे पाते, हमें देना चाहिए, हमें स्पॉन्सर ढूंढने चाहिए लाइक हायर और दूसरे लोग। इन बच्चों को पैसा ढूंढें, इनको जो प्रिटेंटेड जो खुराक है, जो जंक फूड हम खाते हैं, पिज़्ज़ाइज़म छोड़ना पड़ेगा, हमें देसी चीज़ों पे दूध दही की तरफ हमें आना पड़ेगा।
आप फिजिकली फिट हैं तो आलिया यू कैन कम्पीट. आपकी फिजिकल आप उसमें डेफिशिएंट हैं, जो लैप्सेस हैं, यू कैन नॉट सर्वाइव. आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है. जो आप सर्वाइव करना है तो आपको असल खुराक की तरफ आना पड़ेगा. प्रिटेंटेड लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बनावटी होता है. ये पिज़्ज़ाइज़म से बाहर आना पड़ेगा आपको. ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं. यू कैन नॉट सर्वाइव. आपको फल चाहिए. आपको इंटरनेशनल खिलाड़ी आके आज खेल रहे हैं पाकिस्तान में 14 साल बाद. जो इंटरनेशनल दूसरे खिलाड़ी हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? कैसा समझ जाता है, कैसी एक तस्वीर जो है वो जाती है? देखें, वी आर ग्रेटफुल. I salute FIH, Federation of International Hockey. It's a great honor for Pakistan कि पाकिस्तान यहाँ उन्होंने हमें एक इवेंट हमें दिया है और वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज. इंशाल्लाह इट टेक्स टाइम. अगर हम आसान तरीके से ये ऑर्गेनाइज कर जाएंगे तो इंशाल्लाह FIH सोचेगा. देखें, लोधी साहब और ये हमारी जो पैनल है पूरा, ये FIH से बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट हैं, तो उनको अच्छा मैसेज जाएगा इंशाल्लाह. वी हैव टू ऑर्गेनाइज इंशाल्लाह. हम लोग बहुत अच्छे हैं. हमें ज़रूरत है एक दूसरे को मानने की, एक दूसरे की इज्जत करने की, और उसमें देखें हमें ज़रूरत है खुराक की. लोधी साहब मुझसे बहुत ज़्यादा हॉकी ये समझते हैं, लेटेस्ट हॉकी. क्या ख्याल है लोधी साहब? कोई शक नहीं इसमें. आप हमारे उस्ताद भी हैं और अच्छी हॉकी खिलाते रहे, अच्छे प्लेयर आपने प्रोड्यूस किया. लेकिन मैं ये एक चीज़ यहाँ पे बात करूँगा, अब जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स में जॉब्स नहीं देगी, हमारी स्पोर्ट्स डेवलप नहीं हो सकती. हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान खुद स्पोर्ट्समैन हैं, उनको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का पता है, उनको क्लब लेवल्स का पता है, और मैं उनसे अपील करूंगा कि वो तमाम स्पोर्ट्समैन को जॉब्स दें. हमारे 70% जो हॉकी प्लेयर्स हैं उनके पास जॉब्स नहीं हैं. इवन हॉकी एक एक्सपेंसिव गेम है. अगर आप देखा जाए तो 12 से 15 हज़ार रुपये का शूज़ आता है और 10 से 12 हज़ार रुपये की हॉकी आती है. सेकंड, आपको अस्ट्रोटच चाहिए जो 2 से 2.5 करोड़ रुपये की आती है. और मैं कहूँगा कि जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, हम स्पोर्ट्स में ऊपर नहीं जा सकते. जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स डायरेक्टर शाहिद निज़ामी साहब. उसके अलावा हमारे साथ वीडियो टीम के जो डायरेक्टर हैं, एनालिस्ट जो हैं वीडियो टीम के, वो हमारे साथ मौजूद थे. नदीम खान लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे. जो नाम थे थोड़े से वो मिक्स हो गए हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए थे मेरे साथ. तो नाजरीन, आज जो है वो 14 साल बाद इंटरनेशनल लेवल पर जो है हॉकी मैच हो रहे हैं. पहला मैच जो है वो हो चुका है, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान हुआ था. दूसरा मैच जारी है, नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है. आज 17 दिसंबर है. 17 दिसंबर आज से लेकर 22 दिसंबर तक ये टूर्नामेंट जो है वो जारी रहेंगे. और मजीद जो इस तरह की तफसीलात हैं, इस मैच से रिलेटेड जो भी तफसीलात होगी, वो हम उर्दू पॉइंट से आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे. उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से, उर्दू पॉइंट से लाइव पेज से जो है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे. तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.